स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ना एग्ज़ाम्स की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से सबमिट करवाना है इन ऑनलाइन सिस्टम। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में हमारे मतलब आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, तो आपको जो ये मैं स्टेप्स बताने लगा हूँ आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपनी जो सबमिशन है वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सबमिट करवानी है। मसलन कैसे करवानी है? फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मिड 2 में आपके पास क्वेश्चन था लाइक दिस वन, और यहाँ पे आप ऐड फाइल करवा सकते थे। अब जो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो तो आप इधर सॉल्व करोगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके लिए ये प्रोसेस है जो आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करना है और ये काम कैसे होगा, इस चीज़ के लिए आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले तो आपके पास जो भी पेपर आएगा आपने उसको केयरफुली रीड करना है, और क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं वो आपने अपनी हैंड बुक या अपनी नोट बुक के ऊपर आपने उसको करना है। मतलब आप बाय हैंड पहले नोट लिखोगे या कंप्लीट पेपर एक सॉल्व करोगे। अपने पास A4 का जो है आप एक पेपर रखो या पेपर का बंडल रखो आप। अच्छा, जब आपके पास वो सॉल्व हो जाएगा तो आपके पास वो कुछ इस तरह का आएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पेपर सॉल्व किया या एक क्वेश्चन सॉल्व किया और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का। अब आपने करना क्या है, आपने तरीकाकार ये अडॉप्ट करना है कि आपने ये फाइल फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली है, आपने इस फाइल को यहाँ पे रख लेना है। मसलन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं Q1 कह देता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन 2 होगा और क्वेश्चन 3। आपने एक वर्ड फाइल बना लेनी है और उस वर्ड फाइल में जाके फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड फाइल है, यहाँ पे जाके आपने इस ब्लैंक फाइल के अंदर आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा देना है। मतलब ये मैंने जो पिक्चर बनाई, इस पिक्चर को हम यहाँ पे जाके Q1 में मैं इसको यहाँ पे करवा दूँ। अब ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ पे आपने बल्कि क्वेश्चन का आपने नंबर लगा देना है कि इस क्वेश्चन का क्या नंबर था। फॉर एग्जांपल मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 1, तो आपने यहाँ पे Q1 कर देना है। फॉर एग्जांपल दिस वन, जो वहाँ पे नंबर होगा वो नंबर आपने यहाँ पे दे देना है। मसलन अब इस केस में ये वाला क्वेश्चन और ये इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। एक चीज़ आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका क्वेश्चन पढ़ने में आसान हो, मतलब लेजिबल हो कि आप उसको आपका इंस्ट्रक्टर उसको पढ़ सके। तो आपने उसको इस तरीके से बना देना है और इसी तरह आपने अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरीके से सॉल्व कर देना है। और यहाँ पे सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 1 था और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं, तो चाहे नए पेज पे कर दो, डजंट मैटर। अच्छा, इसी तरह आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसमें भी मैंने यहाँ पे ये लगा दिया क्वेश्चन। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। बाद में आपने क्या करना है, आपने इसको सेव एज करना है, और सेव एज करते हुए आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर लगाना है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप यहाँ पे भी अपना नाम और रोल नंबर लगा दो। मसलन मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि रोल नंबर जो होगा स्टूडेंट का वो F16 फॉर एग्जांपल F16 एंड 1111, कोई सा भी रोल नंबर, और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा और लाइक दिस वन नेम एनीवन XYZ। अच्छा, अब ये फाइल आपको वैलिडेटेड है कि ये आपकी ही फाइल है क्योंकि आपने इसको बाय हैंड सॉल्व करके यहाँ पे आपने इंसर्ट किया है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सेव एज करना है। सेव एज करोगे कंप्यूटर में और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाओगे, और जाने के बाद आप यहाँ पे अपना अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे बड़ी गौर से लिखनी है, वो क्या कि आपने जो एक फाइल बनानी है, जो भी आपने एक फाइल बनानी है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, या रजिस्ट्रेशन नंबर ना दो बल्कि आप क्या करोगे, मैं आपके साथ ये वाली फाइल शेयर करूँगा।
ये आपके तमाम जो है आपका रिकॉर्ड है। फाइल का नाम आपने बड़ी केयरफुली लिखना है एंड दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। जैसे आप एग्जाम में अटेंडेंस लगाते हो, आपने इसी तरह से, मसलन ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे, लाइक दिस वन 5, ये पर्सन है 5 पे, आपने इस फाइल को देखना है, अपना यहाँ पे नंबर देखना है, नंबर आपका है 5 16F 8030 जैद अकरम। सो आपने इस फाइल में देख के मैं यहाँ पे आपने चले जाना है और यहाँ पे 5 डॉट, और क्या आपका यहाँ पे था रोल नंबर 5 का, 5 सीरियल पे 16F, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह आपने यहाँ पे लिख देना है और कोशिश करना है कि सब ने स्मॉल लेटर में ही बल्कि कैपिटल में लिखो आप, जैसे आपके फ्लेक्स पे ये शो होता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसका क्या रोल नंबर है 8030, मतलब आपका ये रोल नंबर 8030। देखो कोई यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं है, स्पेस आपने नहीं देनी। और फिर आपने अंडरस्कोर करके अपना नाम लिख देना है, लाइक जैद अकरम, लाइक दिस वन। अब ये फाइल आपने कर देनी है पीडीएफ में सेव, लाइक दिस वन। अब ये फाइल हमारे पास पीडीएफ में सेव हो चुकी है और ये सेव होने के बाद ये वाली फाइल हमारे पास ये आ गई। अब देखो आपके पास ये फाइल 516F8030 अंडरस्कोर जैद अकरम, तो इस फाइल को इजीली एवेल्युएट किया जा सकता है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यही वाला तरीकाकार फॉलो करो, इसके अलावा आप कोई तरीका और फॉलो ना करो, ताकि बाद में आपके इस सिस्टम को यूज़ करना आसान हो। सो ये सबमिशन जब आएगी तो ये मार्क हो जाएगी और यहाँ पे आपके मार्क्स लगा के और कमेंट्स लगा के आपको ये रिटर्न भी होगी। सो इन केस अगर आप कोई और फॉर्मेट यूज़ करते हो तो वो वाला फॉर्मेट आपके मार्क्स के डिडक्शन की सूरत में हो सकता है। वाई? बिकॉज उस फॉर्मेट में हो सकता है कि कोई ऐसा, अब आप इमेज सेंड कर दो तो वो टीचर के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो इमेज को उसमें कन्वर्ट करे। सो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी सबमिशन पीडीएफ को आपने यहाँ पे, ये सिर्फ पीडीएफ लेगा, यहाँ पे आपने ऐड फाइल करवा देना है एंड दैट्स इनफ। मतलब यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ चेक होगा और कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइल 1 होगी और इसका जो वेटेज होगा वो चलो 100 MB तक कर देंगे, ये 100 MB मैक्सिमम फाइल होगी। सो आपने ये काम करना है और करके आपने कंप्लीट अपनी सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में करना है। बट मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने इस फॉर्मेट को, अपने जो भी ये फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट को आपने इस तरीके से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये वाली जो फाइल्स हैं, जैसे ये सेक्शन सी की, सेक्शन बी की, ये फाइल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा। मसलन ये 116F 8001 शर्जील भट्ट, या whatsoever 716F 8079 अहमद इस्माइल। आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, और अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो माइट बी पॉसिबल कि ये आपकी डिडक्शन की सूरत में जाए। सो आई होप सो कि यू विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टू कंडक्ट द एग्जाम स्मूथली। थैंक्स।